नमस्कार, आप सभी का यहाँ स्वागत है। आज हम शक्तिपदा दीक्षा इस विषय पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये प्रोसेस किस प्रकार से होती है, इसके हमें क्या उपयोग है, इसे हम हमारी जीवन शैली में किस प्रकार से लाएंगे और इन सभी चीजों के पीछे एक गोल क्या है, मोटिव। हम इन सारे विषयों पर आज मानसिक स्वरूप में कुछ समझने की कोशिश करेंगे। एक बात आपको स्पष्ट करना चाहते हैं, शक्तिपदा ये पूरी तरीके से प्रैक्टिकल सेशन है, यानी हम ज्यादा मानसिक ज्ञान, ज्यादा थियरी के पीछे हम नहीं हैं। हमें एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, एक अनुभव, इसका एक उदाहरण हम पहले भी दे चुके हैं। रिपीट द एग्जाम्पल। अगर आप 10 किताब पढ़ते हैं कि आप एक व्हीकल को, एक गाड़ी को किस प्रकार चलाएं, तो आप उसको चला नहीं सकते। जिस वक्त आपको अनुभव में है कि वाहन को किस प्रकार से आपको चलाना है, आप उसे चलाते हैं। जिस समय के बाद आपको अनुभव है, उसके बाद आप सिर्फ 10 नहीं, आप उससे ज्यादा किताबें उस पर लिख सकते हैं। अनुभव अपने साथ बहुत सारा ज्ञान लेकर आता है, बहुत सारे स्तरों में ज्ञान लेकर आता है। इसी उदाहरण को समझ में रखते हुए हम अगर देखें, अगर आप कोई वाहन चलाते हैं तो धीरे धीरे जिस प्रकार से आपका उसमें अनुभव बढ़ते जाएगा, आपके शारीरिक स्तर पर कोई जानकारी, जिसे हम मसल मेमोरी कहते हैं, वो निर्माण होगी। मानसिक तौर पर, मानसिक स्तर पर कोई जानकारी आप में निर्माण होगी, मेंटल नॉलेज, नॉलेज। और भी बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारा ज्ञान उस अनुभव को बैक करता है, यानी सपोर्ट देता है। तो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, यानी आप खुद उस प्रक्रिया को करते हुए जब आप में कुछ अनुभव की उत्पत्ति होती है, उस अनुभव के साथ आपको कई प्रकार का ज्ञान प्राप्त होने लगता है। अब हम इसी अनुभव को आध्यात्मिक स्तर पर देखते हैं कि आपको आध्यात्मिक जगत का कुछ अनुभव है। उस अनुभव के साथ में प्रैक्टिकल लाइफ, इमोशनल लाइफ, आपकी ऑन गोइंग लाइफ, आपकी ऑन गोइंग जिंदगी जिस भी प्रकार की, उस जिंदगी में उस जिंदगी में आप उस आध्यात्मिक अनुभव को, ये आध्यात्मिक अनुभव हमें आता है हमारे कॉन्शियस एलिमेंट से, वो तत्व जो आपको मैं हूं इसका अनुभूति देती है। आध्यात्मिक अनुभव है, आध्यात्मिक अनुभव हम जिसे कहते हैं वो है कि आप इस कॉन्शियस एलिमेंट को
इस प्रकार आपके जीवन में, आपके मानसिक स्तर पर, आपके शारीरिक स्तर पर मैनिफेस्ट होने देते हैं, झलकने देते हैं। इसकी प्रतिमा आपके फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल स्टेट, इस सब पर कितनी रिफ्लेक्शन है आपके कॉन्शियस एलिमेंट की, वो डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ की क्वालिटी किस प्रकार से है। लाइफ की क्वालिटी यानी आप कितने आनंदमय स्थिति में हो। अब हम 5 बेसिक चीजों के बारे में समझेंगे। पहली, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खूबसूरत, सबसे मायावी तत्व जो है आकाश। तो हम आकाश तत्व के बारे में समझेंगे, थियरी वाइज नहीं। इन चीजों को, किसी तत्व को, उस कॉन्शियस एलिमेंट को, उस उच्च आध्यात्मिक स्तर को हम शब्दों में लाने की कोशिश कर जरूर सकते हैं, पर उसमें असफलता ही प्राप्त। उसी प्रकार, जिस प्रकार कि हम किसी टेस्ट को दूसरे आदमी को समझा नहीं सकते सिर्फ शब्दों से, उसे उस टेस्ट को प्राप्त करना होगा। ये उसी प्रकार है। तो सबसे पहली स्थिति है तत्व। वो तत्व है आकाश तत्व, द स्पेस एलिमेंट, पंच महाभूतों में से एक आकाश तत्व। अभी यही आकाश तत्व आपके डिवाइस, आपके सामने की रूम, आप इन दोनों चीजों के बीच में है, सर्वत्र है। यही आकाश तत्व आपके शरीर के अंदर भी है। तो हम पहले आपके शरीर के अंदर जो आकाश तत्व है, यानी आपकी स्किन, आपकी मांस में अंदर जो आकाश का तत्व धर के रखा है आपके जन्म के समय से, वो आकाश का तत्व है जो आप आपके माता जी के कोख से लेकर निकले। वो आकाश तत्व जो अस्तित्व में है तो शिव, और इसके कार्य स्वरूप में है देवी। इस आकाश तत्व में आपको शिव और शक्ति दोनों का कम्युनियन प्राप्त हो सकता है। 5 बेसिक चीजों में पहला, सबसे मूलभूत आकाश तत्व। दूसरी चीज के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, जो कि है अद्वैता। अद्वैता यानी एक, दो नहीं, एक। अद्वैता, नॉट टू, नॉन डुअलिटी, सिंगुलैरिटी, वननेस, एकात्मा। हम इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आपको इस पूरे सृष्टि में, पूरे संसार से अगर उस एक की अनुभूति पर लेकर जाने की क्षमता अगर किसी चीज में है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आकाश तत्व में। इसलिए आकाश तत्व तत्व वन। अद्वैता, पार्ट 2। अद्वैता यानी हम बहुत बार सुनते हैं अलाइनिंग द माइक्रोकॉस्म टू द मैक्रोकॉस्म, यानी जो ब्रह्मांड यहाँ पर है, उसे उस ब्रह्मांड जो अस्तित्व में है, इसके साथ में जोड़ना, अलाइन करना, इंटीग्रेट करना, ब्रह्मानंदम बन जाना, comes from the अद्वैता।
आनंद भी एक तत्व है, और इन सारे तत्वों, 36 प्रकार के तत्व, इन सभी का सार, इन सभी से जुड़ने का एकमात्र उपाय, ये भी हमारे स्तर 1 आकाश तत्व से आपको प्राप्त होता है, अद्वैत। इस ब्रह्मांड को अस्तित्व के ब्रह्मांड से एक करना, ये अद्वैता की सबसे उच्च स्थिति है। इसमें और भी स्थितियां हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप इस पर काम करेंगे। तो अद्वैता और मोक्ष कोई अंतर नहीं है। आप सोचते हुए कि मोक्ष प्राप्ति इस जीवन के बाद मिलती है, शरीर को छोड़ने के बाद, ऐसा नहीं। एनलाइटनमेंट कैन बी अ लिविंग एक्सपीरियंस। जिस प्रकार हम इस विषय में बात कर रहे थे, आप सभी को, हम सभी को एनलाइटनमेंट, मोक्ष की अनुभूति प्राप्त है, ऑलरेडी प्राप्त। जब आप आपकी साधना करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, आपको कभी उस स्थिति में अनुभूति है, उस स्थिति की अनुभूति है। जब आप गहरी निद्रा में चले जाते हैं, when you go to deep sleep, you experience Advaita, you experience the space element। उस शून्य को आप अनुभव कर रहे होते हैं। इस प्रकार अद्वैता का अनुभव आपने बहुत बार किया है। मोक्ष, एनलाइटनमेंट का अनुभव भी आपने आपकी जिंदगी में बहुत बार प्राप्त किया है। दिक्कत सिर्फ एक है, काम सिर्फ एक है, और वो काम ये है कि उस अनुभूति को हमें लंबा करना है। यानी इस क्षण में तो मैं उस अनुभूति में हूं, अगले क्षण में भी उस अनुभूति को मेंटेन रखना है। वो अनुभूति चली नहीं गई है, उसके अगले क्षण में भी, उसके अगले क्षण में भी, उसके अगले क्षण में भी। यानी आप जिस प्रकार जिंदा हो, अभी हो, आप किसी से बात कर रहे हो, आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, आप मे बी आपका काम कर रहे हो, पर इन सारी प्रक्रियाओं के बीच में भी, इन सारी प्रक्रियाओं को कंटिन्यू रखते हुए भी, आपका उस अद्वैता का स्तर, उस अद्वैता की स्थिति, उस मोक्ष की स्थिति को स्ट्रेच कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, तो आप जीत गए। दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर, दिस इज व्हाट एनलाइटनमेंट इज। मोक्ष यही है, जीवन मुक्ता यही है, सच्चिदानंद यही है कि आप उस मोक्ष की स्थिति को, उस स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट आपके जीवन शैली में ला रहे हो। उस स्टेट ऑफ बीइंग को, यानी उस स्तर को आप कंटिन्यू रख रहे हो। यानी अब आप बैठकर ध्यान नहीं कर रहे, या फिर आप निद्रा में नहीं है, आप आपका काम कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, पर आपकी जो स्थिति है वो मोक्ष की स्थिति है। यस, दिस इज द गोल, यही हमारा ऑब्जेक्टिव, यही मोटिव है पूरे शक्ति पदार्थ के पीछे। उस स्थिति को अपने जीवन में हम स्टेबल कैसे रखें, और स्टेबल रखने की अनुभूति, अनुभव के माध्यम से हम अद्वैता के विषय पर आते हैं।
अद्वैता जैसे हमने कहा, हमने अभी समझने की कोशिश की कि 3 स्तरों पे है। पहला स्तर विच इज इसे को हम इंटीग्रिटी कहते हैं। इसी में आपके लोअर तीनों चक्रास का समावेश आ जाता है। इंटीग्रिटी विद द स्पेस इनसाइड, यानी आकाश तत्व जो शरीर के अंदर है, इससे अद्वैता को हासिल करना, इसके साथ अद्वैता हासिल करना, इसके साथ वननेस हासिल करना। स्तर 1। स्तर 2, आपके आसपास आपको जो भी दिख रहा है, आपके 5 सेंसेस से आप जो भी देख सकते हो, जितना भी अनुमान लगा सकते हो अभी, उसके साथ में वननेस में रहना। तो पहला आकाश जो अंदर है, इसे हम कहते हैं चिदाकाश। चिद चित्त, इट इज चित्त विच इज कॉन्शियसनेस। मैं हूं, ये मैं हूं को अस्तित्व में लाने वाली चीज, ये तत्व, चित्त तत्व। तो पहला है चिदाकाश। दूसरा है जो आप ये पूरी जगह पर देख रहे हैं, आपके आसपास में जो भी आपकी आंखों से देख सकते, दिस इज कटो आकाश। ईश्वर जो हर जगह पे है, जहां भी आप जाओ, जहां भी आप देख सकते हो, जो भी आपके एक्सटीरियर में है और जो भी आपके इंटीरियर में है। ये एक्सटीरियर इंटीरियर का अलाइनिंग, दैट इज अद्वैता स्तर 2। अब आप कटो आकाश, यानी जितना भी आकाश आपके फील्ड में, इस आकाश के साथ अद्वैता में वननेस। उसके बाद आता है स्तर 3, which directly goes to the ब्रह्मांड। अच्छा, आई विल टेल यू ब्रह्मांड। स्तर 3, स्तर 3 अद्वैता ब्रह्मांड, यानी जो भी जितना भी अस्तित्व में, जो भी आपके 5 सेंसेस के बाहर है, उसके साथ अद्वैता की अनुभूति हासिल करना, इसे हम कहते हैं पूर्ण अद्वैता, और इसे हम कहते हैं शुद्ध अद्वैता। अद्वैता, शुद्ध अद्वैता, यानी अद्वैता में भी मैं हूं, इसकी अनुभूति कहीं ना कहीं है। पहले स्तर अद्वैता इज मैं हूं ही है, मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि। आंडा अंडा, स्व अंडा, या यू कॉल इट स्वपिंड, जैसे शिवपिंड होती है, स्वपिंड, दैट इज योर ओन चिदाकाश। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये सारी चीजें इसी अनुभूति से डिराइव होती है। वेद भी, अगमस भी डिराइव होते हैं अद्वैता की अनुभूति से, और वैराग्य ये अद्वैता के स्थिति के, अद्वैता की स्थिति के साथ आने वाली अनुभूति। पहला अहम ब्रह्मास्मि, स्व के साथ अद्वैता, स्वपिंड के साथ अद्वैत। दूसरा कटो आकाश, ईश्वरत्व, ईश्वर तत्व की अनुभूति। कटो आकाश, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज and स्वपिंड and then ब्रह्मांड, लेवल 3। तो लेवल 3 इज शिवत्व, शिव तत्व, उस कॉन्शियस एलिमेंट में विलीन होना, यानी अब खुद की कोई आइडेंटिटी है ही नहीं,
ईश्वरत्व स्टेप 2 में भी खुद की आइडेंटिटी का कुछ अस्तित्व होता है। स्टेप 3 में खुद की आइडेंटिटी का कोई अस्तित्व नहीं होता। पूरी तरीके से ब्रह्मांड और ये शरीर एक है और एक ही फ्रीक्वेंसी में वो अलाइन है, इंटीग्रेट। इस प्रकार सबसे पहला काम हम करेंगे वो होगा आकाश तत्व पर। दूसरा, हम अद्वैता पर काम करेंगे। तीसरा, जो बेसिक चीज है हम समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज कंप्लीशन, यानी पूर्णत्व। समझिए, आकाश का तत्व, अद्वैता, पूर्णत्व। यानी अब हम आकाश तत्व पर थोड़ी समझ और थोड़ी अनुभूति लेने के बाद पूर्ण तत्व के ऊपर फोकस करेंगे। पूर्ण तत्व क्या है? जिस प्रकार अद्वैता हासिल करने के बाद अपूर्णत्व नहीं रहे, आपकी पूरी साइकिल में कोई अपूर्णत्व की वजह से किसी ना किसी अपूर्णत्व, कोई चीज या तो कोई अनुभव या तो कोई ज्ञान या तो कोई दृष्टि या तो कोई सृष्टि का अभ्यास, मनोबल का अभ्यास, इच्छा शक्ति का अभ्यास, कुछ भी चीज जब अपूर्ण रह जाती है तब हमारे जीवन शैली के उस चक्र में वो अपूर्णत्व बार बार अपने आप को ऊपर लाते हैं। वो अपूर्णत्व कोई भी हो सकता है। आप सोचते हैं कि मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल करता हूँ, ये अपूर्णत्व है। ये अपूर्णत्व आपको अनुभव इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्चुअली आपके अंदर उस फ्रीक्वेंसी में वो अपूर्णत्व है। हमें उसको फिल करना है पूर्णत्व। ये कैसे होगा? इनकम्प्लीशन बहुत सारी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, कि जब आप छोटे थे, बच्चे थे, और आपने आपके माता जी से, पिताजी से, पेरेंट्स से कोई चीज मांगी, उन्होंने वो नहीं दी, आपने जिद करी पर आपको वो हासिल नहीं हुई। सोसाइटी में रहने के लिए ऐसी कोई समझ जरूरी होना हम समझ सकते हैं, पर जब हम अंदर के ब्रह्मांड की बात करते हैं, उस समय आपके अंदर एक अपूर्णत्व की पैटर्न, एनग्राम शुरू हुई। अब आपकी हमारी उम्र बहुत ज्यादा है, वो चीज तो अभी याद भी नहीं, वो परिस्थिति हमें याद नहीं, पर उससे जो अनुभूति आई थी वो कोई ना कहीं सबकॉन्शियस, कॉन्शियस फीड हो गई, एनग्राम। अब हम इन एनग्राम्स पर बारी बारी काम नहीं कर सकते। ऐसी लाखों इच्छाएं होंगी आपकी जो कभी ना कभी अपूर्ण रही होगी। हम एक एक इच्छा के पीछे नहीं जा सकते। वेस्टर्न साइंसेस, ये सारी आजकल जो चीज थेरेपीज निकल रही हैं, मे बी हिप्नोसिस और समथिंग, ये एक एक अपूर्णत्व पर काम करने की कोशिश करते हैं। आपको थोड़े टाइम अच्छा भी लगेगा, तो 2-3 महीने के लिए आपका माइंड फ्री हो, देन अगेन समथिंग न्यू विल कम अप। पहले का काम आपने किया, पहले के अपूर्णत्व को आपने साइड में कर दिया, समथिंग न्यू, कोई नई अपूर्णत्व की एनग्राम। तो इस अपूर्ण या फिर इनकम्प्लीशन से, तत्व से ही हमको विड्रॉ करना है और उस जगह पर हमें पूर्णत्व, यानी पूर्ण कंप्लीशन, मैं पूर्ण हूं, ऐसी अनुभूति, इस अनुभूति से खुद का तालमेल हमें जोड़ना है। और एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण,
कि आप आपके जीवन में एक जीवन साथी ढूंढते हो, या तो आप मेल हो या फीमेल हो, बट यू फाइंड समवन। आप सोचते हैं कि ये कंप्लीट होगा, पर असलियत में जिस प्रकार से आप हो, एक जीवन हो, आप फैक्चुअली कंप्लीट हो, राइट? आपको किसी और व्यक्ति की, किसी परिस्थिति की, किसी साधन की आवश्यकता तो नहीं है पूर्ण भरने के लिए। तो ये पूर्ण एक तत्व है जिसे हम यूजुअली बहुत बार उस पर ध्यान नहीं देते। हम एक अपूर्णत्व से डील करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि हमें उस पूर्णत्व यानी उस अपूर्णत्व की जो साइकिल है, इसको हम पूर्णत्व एक ही तत्व से रिप्लेस करना है। ये पूरा अंदर का काम है, शब्दों से ना समझा जा सकता है, ना कुछ हुआ जा सकता। आप में आपको कई ऐसे अनुभव होंगे आपके जीवन में, इसमें आपने बहुत बहुत ज्यादा मैच्योरिटी से कोई डिसीजन लिया हो, या फिर कोई चीज आपको इमोशनली बहुत हर्ट की हो। अब आप इन चीजों को कितना भी शब्दों में डालने की कोशिश करें, वो शब्द अपूर्ण है। उसी प्रकार जो पूर्णत्व है, उसे कितने भी आप शब्दों में डालने की कोशिश करें, वो शब्द अपूर्ण है। अद्वैत इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद हमारा काम है पूर्ण तत्व के ऊपर काम करना। ये तीन बहुत बेसिक सी चीजें हैं। चौथा, फोर्थ थिंग दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज द कॉग्निशन। कॉग्निशन और त्रिनेत्र। थर्ड, मैं इन सभी चीजों के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हैं। आप और हम यहाँ पर जुड़े हैं, हमारे कुछ गोल। हम सोचते हैं कि कुंडलिनी शक्ति थोड़ी बहुत जागृत हो जाए, स्टिमुलेशन हो जाए, चक्रास का संतुलन हो जाए, त्रिनेत्र पर काम करें, या फिर ध्यान करने की कोई प्रक्रिया सीखें। देखिए, यही तत्व, शिव तत्व, या फिर जिसे हम चिदा कहते हैं, चिदा, चित्त, चित्त तत्व, कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस जब आपके शरीर पर झलकता है, when it manifests on your body, it is yoga। जब ये चित्त तत्व, कॉन्शियस एलिमेंट झलकता है आपके शरीर पर, उसे हम कहते हैं योगा। यानी जरूरी नहीं कि आप योगा कोई पोस्चर करके, आपके शरीर को बेंड करके उसी को योगा कहा जाए। आप अभी जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, और आपका चित्त आपके शरीर पर झलक रहा है, आप योगा में हैं। आप भले सो रहे हो और आप निद्रा की मुद्रा में हैं। यही चित्त तत्व, यही शिव तत्व जब आपके मनस पर, आपके मेंटल स्टेट पर रिफ्लेक्ट करता है, जब आप मानसिक तौर पर उस पूर्णत्व को अनुभव कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं ध्यान, मेडिटेशन। तो दोबारा से आप अगर सोचते हैं कि आप बैठे हैं, सांसें ले रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, या फिर ध्यान के किसी गहरी स्थिति में गए, या फिर आप कॉन्शियसली माइंड को खाली एम्प्टी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ध्यान नहीं। ध्यान है कि आपका चित्त का तत्व, का कॉन्शियस एलिमेंट
किस प्रकार आपके मनस पर, आपके माइंड पर झलकता है, किस प्रकार वो अपने आप को मैनिफेस्ट करता है आपके माइंड में, मेडिटेशन, ध्यान। और जिस समय आपका वो चित्त तत्व आपकी जीवन पर, यानी सभी एस्पेक्ट, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, जब आपके जीवन पर वो झलकता है, जब इट मैनिफेस्ट इन योर लाइफ, इट इज कॉल्ड एज मुक्ति, मोक्ष। यू बिकम एज जीवन मुक्त, यानी आप जिंदा तो हैं पर अब आप में आप नहीं बचे। आई गिव यू वन मोर एग्जांपल। हम किसी स्वामी जी का एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल रामकृष्ण परमहंस, गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस जी देवी के उपासक थे। वो देवी के साथ उस अद्वैता की स्थिति प्राप्त कर पा रहे थे। थोड़ा बहुत उन्हें स्ट्रगल हुआ है और उन्होंने प्राप्त कर लिया। आप सोचिए, एक व्यक्ति है रामकृष्ण परमहंस जी, ये अद्वैता की स्थिति में है, ब्रह्मांड के साथ में वो उस स्तर पे चले गए हैं, वो समाधि के स्तर पर। क्या आपको जरा सा भी डाउट हो सकता है कि उनमें शायद कुंडलिनी शक्ति कम है, या उनके चक्र बैलेंस नहीं है, संतुलन में नहीं है, या फिर उनकी उनकी त्रिनेत्र जागृत नहीं है? ऐसे कोई प्रश्न आ ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज अ वेल मेंटेन्ड सिस्टम। वो चिद तत्व, वो चिद आकाश अपने आप को उनके जीवन के सभी पहलुओं में मैनिफेस्ट कर रहा है इन द लाइफ प्रोसेस। वो एक जीवन मुक्ता है, राइट? नाउ आई विल टेल यू द एसेंस ऑफ शक्तिपद। शक्तिपद का एसेंस क्या है? वाई आकाश तत्व, क्यों हम इसके बारे में समझे, क्यों अद्वैता के बारे में समझे, क्यों पूर्णत्व के ऊपर समझे? शक्तिपदा, तो शक्तिपदा इज वो स्पेस, वो आकाश जो इस शरीर ने अभी पकड़ कर रखा है, वो आकाश जो अभी इस शरीर के अंदर है। इस आकाश को ही, इस आकाश तत्व को ही, इस रामकृष्ण परमहंस जी के इस आकाश के तत्व को ही मैं इस आकाश के साथ मैच कर रहा हूं, इंटीग्रेट करना, अलाइन कर रहा हूं, यानी उन तरंगों पे, उन फ्रीक्वेंसीज पे इस बॉडी की फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर रहा हूं। दिस इज शक्तिपद। स्ट्रेट फॉरवर्ड, देयर आर क्लियर एग्जांपल mirroring the space inside our bodies, inside the physical body, mirroring, replicating or aligning, in tuning the space inside that body into this body is Shakti Pada. I will repeat once more. इस शरीर के अंदर जो भी स्पेस है, जो भी आकाश का तत्व है, इस आकाश के तत्व को उस शरीर के उस आकाश के तत्व से मैच करना, अलाइन करना, उन्हें जोड़ना, या इन दोनों आकाश के तत्वों को एक ही स्तर पर लेकर आना, ये है शक्तिपद। यानी अब हमें पूर्णत्व, आकाश तत्व, अद्वैता, इनके ऊपर अभ्यास, जो इनको जीवन शैली में लाने का जो अभ्यास है वो तो है ही, पर इस अभ्यास को ग्रास्प करने के लिए शिव तत्व, व्हाट शिव तत्व, आकाश तत्व, यानी अगर किसी की सेंसिटिविटी बन ही नहीं पा रही है उस विषय के ऊपर,
किसी की संवेदनशीलता बन ही नहीं पा रही है, तो उसे हम एटलीस्ट शक्ति पदा से उन क्वालिटीज को, उन तत्व को वहां पर लाकर स्थित कर सकते हैं। तो जो भी हीलिंग मोडालिटीज है, आप में से कई हीलर हो सकते हैं, आप में से कई मेडिटेटर्स हो सकते हैं। हीलिंग हीलिंग किसी में उस शक्ति का संचार करना, किसी व्यक्ति में, किसी बीमार व्यक्ति में, या फिर किसी ठीक व्यक्ति को और ज्यादा शक्ति के संचार से भर देना, ये जो प्रोसेस है हीलिंग करना है। दुनिया में कई सारे हीलिंग के मोडालिटीज है। कोई रेकी कहता है, कोई प्राणिक हीलिंग कहता है। आजकल तो कोरोना रेकी विषय मार्केट में है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी मोडालिटी। इन सब चीजों का एसेंस क्या है? व्हाट इज द बेस एसेंस इन हीलिंग मोडालिटीज का एसेंस? Yes, I will come to you. I will come back to that question. Essence. The essence of any healing modality, कोई भी healing के टेक्निक का एसेंस है अद्वैता, नॉन डुअलिटी। ये नॉन डुअलिटी तभी होती है आप किसी बीमार व्यक्ति को देख रहे हैं, आपके अंदर उसके प्रति वो संवेदनशीलता जागृत होती है कि हम सभी नेचुरल हीलर हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक माँ, जब एक माँ का बच्चा बीमार होता है या उसे कुछ लग जाती है, दर्द होता है, उस माँ की दुआ ही उस बच्चे के लिए उस हीलिंग पावर का काम करती है। उस माँ ने हीलिंग के बारे में समझा नहीं है, कभी सीखा नहीं है, पर वो इच्छा शक्ति, वो इमोशनल पावर आपके मूल डीएनए के अंदर से उस इंफॉर्मेशन को निकाल के वहां इस्तेमाल करना, ये शक्ति है आपके विल की। विल यानी आपकी आज्ञा शक्ति, इच्छा शक्ति से आज्ञा शक्ति। यह आज्ञा शक्ति आपके त्रिनेत्र में स्थित होती है। आज्ञा शक्ति का, इस चक्र का ही नाम है आज्ञा चक्र। अद्वैता सभी हीलिंग मोडालिटीज का बेस है कि आप उतने संवेदनशील हैं और उस शक्ति संचार को उतने संवेदनशीलता के बेसिस पर आप उपयोग में लाते हैं। कमिंग बैक टू शक्ति पदा, और जैसे माँ का क्वेश्चन था, क्या शक्ति पदा 7 चक्र को एक्टिव कर सकता है? और तो माँ, जिस प्रकार से हमने समझा कि अद्वैता की 3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति स्वपिंड के साथ, दूसरी स्थिति ईश्वरत्व के साथ। इस दूसरी स्थिति तक तो हम आज्ञा चक्र तक जा सकते हैं और आज्ञा चक्र से इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। आज्ञा चक्र का जब अंतिम चरण आता है, जब आज्ञा चक्र को ब्रह्मांड की नेत्र भी कहा जाता है, जब आज्ञा चक्र पूरी तरीके से ब्रह्मांड में विलीन है, तो वो जंप करती है पूरी तरीके से अंधेरे में, ब्रह्मांड में। तब जाकर आप अद्वैता की तीसरी स्थिति, ब्रह्मांड के साथ अद्वैता और शिव तत्व में विलीन होती। उस समय आपका सहस्रार चक्र टोटली एक्टिव स्थिति में होता है, पूरी तरीके से जाग। आप अगर वैसे देखेंगे तो आपका सहस्रार चक्र अभी इस समय भी जागृत है, वो पूरी तरीके से इनएक्टिव नहीं है, इट इज ऑन।
और मैं आपको बताना चाहूंगा, सहस्रार चक्र भी अंतिम नहीं है। सहस्रार चक्र के बाद में यू हैव ब्रह्मरंधी कमिंग ऑन द टॉप, लास्ट स्टेप। तो सहस्रार चक्र के अंदर 7 स्टेप्स, 7 स्टेप्स इन द सहस्रार। तो उनमें से स्टेप 1, स्टेप 2 अभी भी एक्टिव है, दे आर एक्टिव। जिस समय आप उसमें और डीप में काम करने की कोशिश करेंगे, जैसे आप ज्यादा लेवल पे पहुंचते, जैसे आप ब्रह्मरंजी की एटलीस्ट आपका प्राण उस ब्रह्मरंजी को कवर कर पा रहा है, वह 4th 5th स्थिति में पहुंचते हैं। उसके बाद आपका प्रभुत्व पूरे सिस्टम की ओर प्रभुत्व, इधर सहस्रार चक्र ये कंटिन्यूस में ऑन रहेगा या नहीं रहेगा, इसका डिसीजन एवरीथिंग इज विद यू। लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, अगर आप अद्वैता की स्थिति में हैं, जैसे हमने कहा हमारा शक्ति पदा का गोल क्या है, तो शक्ति पदा का गोल है उस स्थिति को, उस स्थिति को, चिदानंदम इस स्थिति को आपके जीवन शैली में रिफ्लेक्ट करना, मैनिफेस्ट करना इज अवर गोल। इस क्षण, दूसरा क्षण, तीसरे क्षण, चौथे क्षण, इस प्रकार से आपकी पूरे लाइफ में जब तक आपका जीवन चलेगा, जब तक आपके जीवन में आपके पास एक आज्ञा शक्ति है, तब तक आप अद्वैता में हैं। तो ये हो गए पहले 4 स्टेप्स। आकाश तत्व, अद्वैत, पूर्णत्व और शक्ति पद। अब हम बात करेंगे 5वें स्टेप के बारे में। Alright, before we go to 5th step, 4th step, I will tell you something more. जिस प्रकार से आप साधना करते हैं, yes, you all, आप सब कोई ना कोई साधक, किसी प्रकार के साधक, साधना से आप उसी पहुंचना तो एक ही एंड गोल पे है। इस एंड गोल पे पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। कोई योग फॉलो करता है, कोई साधना फॉलो करता है, कोई प्राणायाम फॉलो करता है, कोई बस डांस करता है, नृत्य करता है, कोई गाना गाता है, कोई सिंगिंग करता है, कोई वाइब्रेशन से ट्यून होता है, कोई भजन करता है, कोई नाम जप करता है। ये सभी अलग अलग रास्ते हैं अद्वैता को प्राप्त करने के लिए। इसमें से कौन सा रास्ता चूज करें। इसी प्रकार आपकी कोई साधना है तो आपकी साधना एक मध्यम, यस, एक माध्यम, यस, करेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिसके थ्रू आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो आपकी साधना, आप साधना आपके जीवन में कर रहे हैं, आप साधना के चर्या में, रास्ते में, तो इट इज साधना पदा। और एक होता है शक्ति पद। साधना पद पर रहने से आपके अंदर, या जिसे भी हम फल कहेंगे, यानी एक पेड़ है, पेड़ का अस्तित्व सिर्फ फल बनाने के लिए नहीं है, वो तो अस्तित्व में है। उसकी जब उच्चतम ग्रोथ हो जाती है, when he is ready, when the tree is ready, the fruit will come, right? जब एक पौधा तैयार है पूरी तरीके से, और I will tell you, साधना पदा इज समथिंग, जब आप कंटिन्यू करते हैं आपके एक रास्ते को, आप
करते रहते हैं, जब आपका वो ट्री, आपका वो पौधा बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, ब्लॉसम होता है, इट गिव्स यू फ्रूट। दैट फ्रूट इज सिद्धि इन साधना। आप साधना करके कोई सिद्धि प्राप्त करते हैं। ऑलराइट, एंड गोल वही है कि यस, आपके क्वेश्चन का आंसर भी है, मैनिफेस्टेशन और साधना का यही कनेक्शन है कि आप साधना करके उसी चित्त तत्व को, उसी चित्त कॉन्शियस एलिमेंट को आपके जीवन शैली में, आपके लाइफ प्रोसेस में मैनिफेस्ट करने की प्रयास कर रहे हैं। दैट इज साधना, नो डिफरेंस। साधना, किसी भी प्रकार की साधना आपको, सिद्धि तो अलग अलग प्रकार की प्राप्त होंगी, किसी भी प्रकार की साधना का भी गोल यही। शक्ति पता भी एक प्रकार की साधना है, इफ यू सी, बट इट इज नॉट लाइक अदर्स, इट इज वन एंड ओनली। ये इतना वन एंड ओनली है, इसीलिए इसको सीधी तरीके से विभाजित किया गया। आप सभी के क्वेश्चंस के लिए आपको समय दिया जाएगा। यस, सिद्धीज आर टेम्पररी। जिस समय आप साधना करना बंद कर दें, आपकी सिद्धीज ऑटोमेटिकली निकल जाती है, जस्ट वैनिश, फेड ऑफ। There is temporary authority given to you, a siddhi. Why? Because you are on that way, right? On that way, साधना कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस आ रहा है, some authority is given to you. अब इसकी एक तरफ पे है शक्तिपद। शक्तिपद है, आप उस स्पेस को रेप्लिकेट कर रहे हैं। आई विल टेल यू, आई विल टेल यू, कृष्णा इज नॉट गॉन, ही इज हियर। कृष्णा गए नहीं है, हैं। राम इज नॉट गॉन, ही इज हियर। हनुमान इज नॉट गॉन, ही इज हियर। गुरुदत्ता नॉट गॉन, हियर। ये सारे अवतार, परशुराम इज हियर। वो अभी आपको और हमें अवेलेबल हैं, उनका अस्तित्व अभी भी है, फिजिकल रूप में नहीं, शारीरिक रूप में नहीं, पर इस स्पेस के स्वरूप में, उनकी शक्ति के स्वरूप में वो अभी भी अस्तित्व में है। क्योंकि स्पेस और टाइम, आकाश और समय, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, ये एक ही तत्व से चलते हैं। और इन दोनों में, इन दोनों का जो उच्च स्थिति है, इन दोनों के उच्च स्थिति में हमारी आंखों से हमें जो डिस्टेंस लगता है, हमारे माइंड से हम जिसे टाइम बोलते हैं, इन दोनों का मैनिपुलेशन पॉसिबल होता है। उस मैनिपुलेशन के डायमेंशन में, उस मैनिपुलेशन के लोक में राम, कृष्णा, एवरीवन एग्जिस्ट। नाउ भक्ति में बहुत शक्ति होती है, यू वुड हैव हर्ड दिस, भक्ति इज शक्ति, राइट? भक्ति इज अ टाइप ऑफ बिग शक्ति। व्हाई? भक्ति से क्या होता है? भक्ति इज, आप उस स्पेस को इस स्पेस में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। भक्ति इज शक्तिपदा, भक्ति इज शक्तिपदा, पर वो एक साइड से हो रही है। भगवान आपके भक्त के लिए खड़े हैं, ऑफ कोर्स, नो डाउट, बट भक्ति इज ऑल्सो बिग, नो, समथिंग बिग टू अचीव। पूरी तरीके से अद्वैता में है, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। पूरी तरीके से आप कृष्ण में विलीन है। व्हाट इज दिस अद्वैता? आप कृष्ण में विलीन है, कृष्ण आप में झलक रहा है। व्हाट इज दिस शक्तिपदा? हिंदू धर्म, सनातन हिंदू धर्म इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है। बहुत बड़ी बड़ी चाबियां, जिन तालों के बारे में हम जानते ही नहीं है, पहले से दी गई है, दी गई है। आपके जिस प्रकार से आपका कल्चर होता है, प्रकार से आपके संस्कार होते हैं, बहुत सारी चाबियां आपके पास पहले से दी गई।
आपके पास चाबी है और आप ताला ढूंढ रहे हो। तो हम समझने की कोशिश करेंगे। इस स्पेस को हमें मिरर करना है, और जब आप उस स्पेस को मिरर करते हैं, हम दोबारा से एग्जांपल देंगे रामकृष्ण परमहंस जी का। अभी फॉर एग्जांपल वो साधना कर रहे हैं, वो समाधि की स्थिति में है और उन्हें कुछ सिद्धियां प्राप्त है। ठीक। अब हम उनकी उस स्थिति को, उस आकाश को यहाँ रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो अब उनकी वही सिद्धियां आपके पास आएंगे, नो डाउट। बट ये सिद्धियां अब सिद्धि के स्वरूप में ना आते हुए शक्ति के स्वरूप में आएंगे। तो विद शक्ति पदा यू रिसीव शक्ति, विद साधना पदा यू रिसीव सिद्धि। सिद्धि इज टेम्पररी, सिद्धि चली जाती है, बट विद शक्ति पदा व्हेन यू गेट द शक्ति, वो आपके पास परमानेंट है। नाउ इवन इफ रामकृष्ण परमहंस जी ने साधना बंद कर दी, या फिर वो भगवान के घर चले गए, पर आपने जो मिरर करी थी, दैट वाज दैट स्पेस ऑफ हिज समाधि। वो स्पेस तो अभी भी है। ये बस छोटा सा एग्जांपल, और इन सब प्रोसेस के बीच में मैं कोई नहीं हूँ। आई एम जस्ट समवन जो आपको किसी और से मिलाने की कोशिश कर रहा है। हमारे गुरु श्री गुरु भक्तानंद प्रेमानंद परमहंस, इनकी समाधि हमारे आश्रम पर है। और ये जो भी बातें हैं, ये जो भी ज्ञान, ये जो भी शक्ति का अनुभव आप करेंगे इसके आगे, ये सभी उन्हीं की देन है। आप जो शक्ति पदा या जिसके साथ अद्वैता का अनुभव करेंगे, वो है परमहंस गुरु भक्तानंद प्रेमानंद महाराज, जिन्हें दो आनंद तत्व की उपाधि मिली है। ऑल्सो परमहंस। परमहंस, I will give you a definition. Just 2 minutes more I will take from you. एक होता है हमसा, राइट? आप सांस अंदर लेते हैं, हम सांस बाहर छोड़ते हैं, सम हम सम, इसी के बेसिस पर सोहम का अस्तित्व आता है। सोहम। अब आप देखिए, जब आप फॉर एग्जाम्पल हम प्राण तत्व की बात कर रहे हैं, यानी वो पूरा प्राण तत्व जो आप सराउंडिंग से अंदर लेते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, प्राण वायु नहीं, प्राण प्राण। तो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो हम हमारे जीवन में भोजन से, जल से, सूर्य की रोशनी से, ऐसी बहुत सारी चीजों से शक्ति लेते रहते हैं अंदर। तो जिस प्रकार आपने सृष्टि से शक्ति अंदर ली, फॉर एग्जाम्पल 100 यूनिट, इतनी इतनी शक्ति आपने अंदर 100 यूनिट, आपने उस शक्ति का एक भाग अंदर रखा और 99 यूनिट दोबारा से जैसे आपने सांसें छोड़ दी, तम 99 यूनिट आपने दोबारा से सृष्टि को वापस कर दी। तो अब आप होते हैं शवम, डेड। अब आप देखिए, अगर आपने हम 100 यूनिट सांस अंदर ली, कम 100 यूनिट है, उतनी पूरी की पूरी एनर्जी आपने बाहर दे दी। तो अब आप होते हैं हमसा। हमसा इज लिविंग, जिंदा, जीव। 100 अंदर ली, 100 बाहर दे दी, यू आर जीविंग, लिविंग लाइफ। तो कांस्टेंट में चल रहे हैं। 100 अंदर ली,
एक शरीर के अंदर ही रहा, 99 छूट गई, यू आर डेड, शवम, डेड बॉडी। अब जब आप 100 यूनिट अंदर लेते हैं, शक्ति 100 यूनिट अंदर लेते हैं और 101 यूनिट सृष्टि को वापस देते हैं, आप ब्रह्मांड को, उस प्राणिक तत्व, उस प्राण तत्व, हम माँ पृथ्वी पर जिसके बेसिस पर डिपेंडेंट है, उस प्राण तत्व की 1%, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप 100 अंदर ले रहे हैं, आप 120, 101 आपने बाहर छोड़ा, 101 शक्ति आपने बाहर छोड़ी। नाउ यू आर अ परमहंस, परमहंस, रामकृष्ण परमहंस वॉज अ परमहंस। वो अब ब्रह्मांड से शक्ति ले नहीं रहे हैं, सिर्फ वो अब ब्रह्मांड को शक्ति दे रहे हैं। बहुत से साधु संत जब गहरी निद्रा में बैठते हैं, गहरी मुद्रा में बैठ, समाधि में बैठते हैं, आप आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, उनके आसपास अगर आप फल रख दे, बहुत लंबे टाइम तक वो फल ताजे रहते हैं, बहुत लंबे टाइम। ऐसे बहुत सारी अलग अलग विटनेस करने जैसी चीजें हैं। तो यानी वो व्यक्ति अब ब्रह्मांड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, प्राण की शक्ति के ऊपर, और अब वो प्राण शक्ति ब्रह्मांड को दे रहा है। परमहंस हमारे गुरु हैं, श्री गुरु भक्तानंद प्रेमानंद परमहंस। और ये पूरा सेशन, ये पूरी शक्ति पद की प्रक्रिया, ये सभी उन्हीं का आशीर्वाद है। हम उनकी स्पेस से, अपनी स्पेस को मैच करने की प्रयास करेंगे। और आज्ञा तत्व, आज्ञा शक्ति, त्रिनेत्र, इसके ऊपर हमारा सबसे ज्यादा फोकस हो। जैसे साधना होती है तो आप मूलाधारा, धीरे धीरे ऊपर आते हैं, अनाहता, विशुद्धि, आज्ञा। दिस इज अ क्लाइंब फ्रॉम डाउन टू अप। अब साधना कर रहे हैं आप, नीचे से ऊपर क्लाइंब कर रहे हैं, दिस इज शक्तिपद। नाउ शक्तिपद इज नॉट नीचे से ऊपर, आपको मूलाधारा, स्वादिष्ठाना, इनसे काम करने की जरूरत नहीं है। शक्तिपदा गोज फ्रॉम अप टू डाउन, यानी आपके आज्ञा से उस शक्ति का संचार भरा जाता है, जो कि आपके सिस्टम को भरता है। आज्ञा से विशुद्धि या अनाहता। तो सबसे पहले विजडम, एक्सपीरियंस, वो अनुभूति पहले देनी है, अनुभूति। जो भी ज्ञान, थियरिटिकल ज्ञान है, इट विल कम बैक लेटर। वो ज्ञान ऑटोमेटिकली कॉग्निशन के स्वरूप में आपके जीवन में उद्भवता जाएगा, उसकी उत्पत्ति होती जाएगी, क्योंकि वो अनुभव आपके साथ चल रहा है। तो चौथा आपका बेसिक थीम है, विच इज द ओनली वन थिंग दैट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन, जिसपे हमारा सबसे ज्यादा फोकस है, त्रिनेत्र, आज्ञा चक्र, द थर्ड आई। इसके ऊपर भी आगे कुछ थियरी हम समझेंगे, और प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकल में भी इसका एक्सपीरियंस है। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग, जो हमारे मीटिंग्स के आखिरी दिन में हो, दैट इज पावर मैनिफेस्टेशन ऑफ द थर्ड आई। यानी त्रिनेत्र की शक्तियों को मैनिफेस्ट करें, त्रिनेत्र की शक्तियों को इस्तेमाल कर। ये अगली बैच शक्तिपदा की 30th बैच है, 30 बैच। अब तक कई सारी बैचेस में बहुत सारे लोग त्रिनेत्र की शक्तियों का मैनिफेस्टेशन कर चुके हैं, और हमारी होप, बेस्ट होप कि आप सभी को भी वो एक्सपीरियंस हो। आई विल टेल यू एसेंस। देखिए, ये पूरी प्रोसेस इस प्रकार है, दिस इज अ विन विन सिचुएशन। अगर आप क्रॉस होते हो, इफ यू पास, यू विन, आई एम विनिंग, एल्स इफ यू फेल, आई विल बी फेलिंग।
अगर आपकी हार होती है तो इसमें मेरी हार, और मुझे हारना नहीं है। तो आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ कि आप अभी जैसे भी जिस भी स्थिति में हो, इस स्थिति से आपको एक ऐसी स्थिति में लेके जाना जहां से आप त्रिनेत्र की शक्तियों का इस्तेमाल आपके जीवन में करें, उससे कोई फायदा उठाए, सिर्फ इंडिविजुअल नहीं, इस आध्यात्मिक रूप में आपकी गहराई बढ़ती जाए। इसके ऊपर हम पूरी तरीके से काम करेंगे। आपके साइड से एक रिक्वायरमेंट है जो कि ऐसी है कि आप रेगुलरली अटेंड करें, बी प्रेजेंट, यानी ना कि बस बैठना, बातों को सुनना और किसी और विचारों में रहना, बट बी प्रेजेंट, समझने की पूरी पूरी कोशिश करनी है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, किस प्रकार की अनुभूति आ रही है। और भी कुछ थियरी है जो देना कंपलसरी है, बट वो थियरी हम जिस प्रकार से सेशंस आएंगे, जिस प्रकार से टॉपिक्स अनफोल्ड होंगे, उस प्रकार से आई विल कम टू यू, आई विल कम टू यू। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसके बेसिक चीज है ओवरऑल हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, कुंडलिनी स्टिम्युलेशन। ये तीन चीजें हम कल से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा टाइम है टुडे, नो मून, अमावस्या, अमावस्या विथ लूनर एक्लिप्स, अमावस्या से लेके हुए फुल मून तक ये जो टाइम पीरियड होता है जिसमें चंद्रमा अपनी पूरे प्रभुत्व की ओर बढ़ रहा होता है, ये हमारे आध्यात्मिक चिंतन के लिए, हमारे आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, फॉर अवर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल टाइम, दिस इज अ वेरी नाइस टाइम टू डू ऑन द फुल मून। अगली पूर्णिमा तक, अगली पूर्णिमा तक हमारा बहुत प्रयास होगा कि आप सभी की त्रिनेत्र जागृति हो जाए और आप उस अद्वैता की स्थिति को आपकी जीवन शैली में मैनिफेस्ट कर। यस, दैट इज इट, दैट इज ऑल फॉर द ओरिएंटेशन। यही है शक्ति पदा, और इसी विषय के ऊपर हम और काम करेंगे आगे। थैंक यू, नमस्कार।